हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे करंट अफेयर्स का। आज है 28 नवंबर और 28 नवंबर के यहाँ पे जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, ये सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में जो है मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, क्वेश्चन मैंने जो ये लिए हैं तो ईजी वे में क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो आप ये क्वेश्चन जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्योंकि जो अपकमिंग एग्जाम है या जो भी एग्जाम आपने देखे होंगे कि जो भी एग्जाम होते हैं तो उन सभी में जो है करंट अफेयर्स का वेटेज रहता है। तो करंट अफेयर्स जो है ईयरली भी ईयर से भी पूछा जाता है और उससे एक दो ईयर पहले के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि संविधान दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है। तो जो संविधान दिवस है इसी को राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहा जाता है और यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान को जो है अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और संविधान को जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। घोषणा यहाँ पे की गई थी कि संविधान दिवस मनाने की घोषणा की गई थी 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय के द्वारा। संविधान जो बनने में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और संविधान को लिखा गया है अंग्रेजी और हिंदी में। और आपको पता होगा फ्रेंड्स, जो हमारा संविधान है भारत का, ये लिखित पे और अनुच्छेद के तौर पे सबसे बड़ा संविधान है। यहाँ पे जो है 1934 में वामपंथी नेता थे एम.एन. रॉय, तो इन्होंने पहली बार जो है संविधान के विचार जो है प्रस्ताव रखा था और 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए थे। संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा है और भारत का जो अनुच्छेद है भारत में जो अनुच्छेद है वो 395 है और शब्दों की संख्या है 1.5 लाख। यानी जो सबसे बड़ा संविधान है वो है भारत का और भारत का जो सबसे बड़ा संविधान है इसमें जो है 1.5 लाख वर्ड्स हैं और 395 आर्टिकल्स हैं। अनुच्छेद जो है 7 के आधार पर जो है अनुच्छेद जो है अमेरिका का जो सबसे अनुच्छेद के आधार पे जो है सबसे छोटा संविधान है वो है अमेरिका का, जिसमें जो है 7 अनुच्छेद हैं। और शब्दों की संख्या जो है अगर शब्दों के हिसाब से देखेंगे तो जो सबसे छोटा संविधान है वो है मोनाको का और यह है 3814 शब्द। अगला क्वेश्चन है अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को। और वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में 25 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अभी वैसे जो वर्तमान में यहाँ पे कहीं जो है वैसे तो इसमें जो है सब पार्ट्स बढ़े हैं, तो सब पार्ट्स बढ़ के जो है 395 अनुच्छेद के स्थान पे यहाँ पे 470 दिए गए हैं। लेकिन जो ये अनुच्छेद बढ़े हैं, अनुच्छेद हमारे केवल 395 हैं, लेकिन जो सब पार्ट बढ़ के यहाँ पे 470 हो रखे हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स इस इन इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है। ये लिखा है रमेश चंद्र गौड़ और विस्मय बसु ने। अब यहाँ पे जो है 2023 की प्रमुख पुस्तकें इन्हें हम देख लेते हैं। तो विजय दर्डा रिंग साइड, नीरज चौधरी ने की जो पुस्तक है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, रूपा पाई द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, अमिताभ घोष स्मोक द एंड एसेज, रंजीत प्रताप ये है एज द व्हील्स टर्न्स। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट लॉन्च की हीरक जयंती कहाँ मनाई गई है। तो ये मनाई गई है केरल में। अब केरल से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य केरल बना है। केरल में पारूमल्ला पेरूनल उत्सव मनाया गया है। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पद्मनाभन को चुना गया है। यूनेस्को द्वारा कोझिकोड शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अनीस भनवाला ने ISSF WE में पुरुषों की रैपिड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो ये जीता है कांस्य पदक। फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो फिक्की के अध्यक्ष बने हैं अनीश शाह। अब यहाँ पे फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। फिक्की जो है भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना और सर्वोच्च व्यावसायिक संगठन है। आयुर्वेद द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है। तो ये की गई है आयुष मंत्रालय की एक पहल है अग्नि यानी आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। अग्नि का मतलब यहाँ पे है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस शहर में खड़ी कारीगर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये किया गया है वाराणसी के TFC सेंटर में आयोजित हुआ है। तो ये सम्मेलन वाराणसी में किया गया है और वाराणसी के
TFC सेंटर में। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत की है? तो ये की है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अब यहाँ पे जो शुरुआत की गई है, ये की गई है मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों से आने वाले 50 छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ सांस्कृतिक सह शिक्षा दौरे के लिए पश्चिम बंगाल की यात्रा के साथ युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत की गई है, जिसमें 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने भाग लिया है और 20 यात्राओं में भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है, IISR न अधिक उपज वाले IISR ने यहाँ पे ने है अधिक उपज वाले काली मिर्च के किस्म विकसित की है, उसका नाम क्या है? तो किस किस्म का जो है यहाँ पे IISR ने उपज वाली मिर्च का जो है विकसित किया है, तो ये हमें नाम बताना है। तो ये जो यहाँ पे नाम है वो है चंद्रा। अब यहाँ पे जो है कोझिकोड में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान IISR ने कृषि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए काली मिर्च की एक नई किस्म को विकसित किया है, जिसका नाम है चंद्रा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 किस राज्य में वितरित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं असम राज्य में। असम राज्य में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा 26 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अब यहाँ पे जो है 2023 के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान हम देख लेते हैं। लोकमान्य तिलक पुरस्कार PM नरेंद्र मोदी जी को, ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र पुरस्कार जो है PM नरेंद्र मोदी जी को, एनी अवार्ड प्रोफेसर थलपील प्रदीप को, यूके इंडिया अवार्ड MC मैरीकॉम को, यूरोपीय निबंध पुरस्कार अरुंधति रॉय को और 13वां स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 डॉक्टर सुरिंदर सहगल को, जॉर्जे लाडली पुरस्कार अर्थशास्त्री राज चेट्टी को और पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 माइकल रोसेन को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य को काजू के लिए GI टैग मिला है? तो ये मिला है गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई-बाजार लॉन्च किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने 2 बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माइज विलेज का नाम क्या है, ये नाम दिया है। गोवा सरकार ने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है और भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव भी गोवा में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, HITIS न्यूट्रिशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है रविंद्र जडेजा। यहाँ पे HISENSC के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रविंद्र जडेजा। हॉजर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बना है रणवीर कपूर और जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विजय देवरकोंडा और राडो की ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ बनी है और राडो एक यह घड़ी है। पूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मोहम्मद समी। पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ली है जस्टिस विवेक चौधरी। जस्टिस विवेक चौधरी जी ने पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अब यहाँ पे अन्य देख लेते हैं। SPG निदेशक आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक विनय M टॉन्स को नियुक्त किया गया है। SIB के अतिरिक्त निदेशक के रूप में लक्ष्मी रामकृष्ण को नियुक्त किया गया। नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में अजय सूद को नियुक्त किया गया है और का नया अंतरिम CEO मीरा मुराती को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में नया राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है? तो ये किया है गुजरात। गुजरात के तट पे भारतीय तटरक्षक बल ने जो है गुजरात राज्य में नया राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास आयोजित किया है। अब यहाँ पे गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट राजकोट में खोला गया है। गुजरात सरकार ने कोनो कार्ब्स से संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है और घोल फिश को गुजरात की स्टेट फिश भी घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी है? तो ये है तेजस। किस रेलवे स्टेशन को SGBC से प्लेटिनम प्रमाणन मिला है? तो ये मिला है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन से। माबेला वैक्सीन किस बीमारी के लिए जारी की गई है? तो ये की गई है खसरा। अगला क्वेश्चन, ग्रेट वाइल्डर्स ने कहाँ के संसदीय चुनाव में जीत हासिल की है? तो ये की है नीदरलैंड। अगला देख लेते हैं जो अभी हाल ही के जो है यहाँ पे नियुक्तियां की गई हैं। तो ये की गई हैं रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। जोसेफ बोकाई ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के नए राजा बने हैं।
पेड्रो सांचेज स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। जेवियर माइली को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया है और ल्यूक फ्रीडेन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया है। आरबीआई ने सत्य प्रकाश पाठक को किस बैंक का प्रकाशक नियुक्त किया गया है? यह है अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक। कौन सा देश सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है? ये बना रहा है भारत। अगला अब यहाँ पे जो है जो भी यहाँ पे 18 से बिलो वाले जो भी यहाँ पे बच्चे जो यहाँ पे अपना सोशल अकाउंट बनाएंगे या गूगल में या किसी भी तरह से अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे जो है पेरेंट्स की यहाँ पे अनुमति ली जाएगी। उसके बाद ही यहाँ पे जो भी यहाँ पे सोशल मीडिया में जो है सत्यापन होगा पहले पेरेंट्स द्वारा, फिर इसके बाद जो भी 18 बिलो बच्चे हैं उनका यहाँ पे सोशल अकाउंट होगा। अब यहाँ पे जो है आज का प्रश्न है कौन सा देश सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है? तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स बताना है। और अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।